स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी कहते हैं, और यही सवाल आपसे पूछा जा सकता है, स्टैटिस्टिकल स्टडी या स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं आपको क्लासिकल, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली पूरे कंबाइंड फॉर्म में बात करते थे, और माइक्रोस्कोपिक में बेसिकली हम लोग किस पर बात करते थे, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पर बात करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो था वो क्या था, आपको देखो छोटी छोटी चीजें जो जो एग्जाम में पूछने वाली है उसको लिखने की जरूरत है। गिब्स फेज रूल, गिब्स फेज रूल क्या था, गिब्स फेज रूल था सी पी प्लस एफ इजिकल टू सी प्लस टू, ठीक है। और यहीं से हम लोगों को पता था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रिपल पॉइंट बराबर कितना आता है, 0, क्योंकि यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस फेज रूल से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। साथ ही साथ हम लोगों को याद रखना था क्या, कि भाई प्रोसेस के बारे में हम लोगों को जानने की जरूरत थी। तो प्रोसेस क्या था, तो प्रोसेस आपको जो था उसमें आपको दो प्रोसेस को ध्यान से देखना था, एक था कॉसिस्टैटिक, एक था आपका नॉन कॉसिस्टैटिक। तो आपको कॉसिस्टैटिक के मतलब ये था कि कॉसिस्टैटिक प्रोसेस क्या है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है, ये आपको आइडियल प्रोसेस है। जबकि नॉन कॉसिस्टैटिक प्रोसेस कैसा है, ये आपका यहां पर आप लिख सकते थे स्लो प्रोसेस, और उसके बगल में आप लिख सकते थे आइडियल प्रोसेस। इसमें आप क्या लिख सकते थे, फास्ट प्रोसेस, और इसको तुम लिख सकते थे ये आपका कौन सा प्रोसेस है, ये आपका एक्चुअल प्रोसेस है। और इन्हीं प्रोसेसेस में हम लोगों को फिर कौन सा आता था, आप रिवर्सिबल प्रोसेस भी लिख सकते थे। तो याद रखना था कि रिवर्सिबल प्रोसेस आपको कौन होता है, तो आपको फ्रिक्शनलेस कॉसिस्टैटिक होता है। फ्रिक्शनलेस कॉसिस्टैटिक प्रोसेस जो होता है यही आपका क्या होता है, रिवर्सिबल। और ये आपका जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो आपका एक कैसा प्रोसेस है, ये आपका आइडियल प्रोसेस है। इसीलिए इसी को हम लोग मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस भी कहते थे, ठीक है। और जब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका क्या था, ये आपका रियल प्रोसेस था। और रियल प्रोसेस के साथ साथ इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। और साथ ही साथ आपको हर वो प्रोसेस जो आपको प्रैक्टिकल या रियल है वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उसके पीछे कारण केवल कौन है, वो है आपका फ्रिक्शन। अब इसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस में 5 प्रोसेस देखा था। पहला हम लोगों ने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की थी। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जब लिखेंगे तो अब पूरा किस्सा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिखेंगे, एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसका बाउंड्री कैसा होना चाहिए, रिजिड एंड क्लोज्ड होना चाहिए। मतलब अगर कोई कंटेनर रिजिड एंड क्लोज्ड है तो उसमें हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम मिलेगा। दूसरा पॉइंट, कांस्टेंट प्रेशर क्या था, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब ये था कि इसका पिस्टन मूव करना चाहिए, पिस्टन क्या होना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब क्या था, आइसोथर्मल का मतलब ये था कि टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस है और ये वेरी स्लो प्रोसेस होगा। और अगर ये वेरी स्लो प्रोसेस है तो इसलिए इस प्रोसेस को तुम कॉसिस्टैटिक भी कह सकते हो, कॉसिस्टैटिक भी कह सकते हो। और सबका दूसरा नाम भी यहीं पर लिख देना है। कांस्टेंट वॉल्यूम को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर हम लोग इसको आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर को हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं, या फिर हम लोग इसको आपको आइसोपीस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस पर हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और आइसोथर्मल प्रोसेस को हम लोग कौन से प्रोसेस के नाम से जानते हैं, तो यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं कि आइडियल गैस के लिए इसको हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी कहते हैं, हाइपरबोलिक प्रोसेस। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को जब भी शॉर्ट नोट्स बनाना है तो देखो चीज ध्यान रखो, हम केवल लिख नहीं रहे। पहला तरीका क्या है आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको अपना चैप्टर एक बार ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर आपको जो जो पॉइंट लगता है कि सही है उस पॉइंट को प्रिसाइजली उसमें लिखिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और हमेशा याद रखो शॉर्ट नोट्स भी अपडेट होता है। पहली बार तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपको मान लो कि आपको पहला चैप्टर ना 2 पेज में होगा, लेकिन जब तुम दूसरी बार बनाओगे शॉर्ट नोट्स तो अब वो शॉर्ट नोट्स 2 पेज से श्रिंक करके केवल कितने पेज में चला आएगा, पहले पेज में चला आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे दोबारा तो फिर आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा क्या होती है, याद रहती है। और दूसरी चीज सुन लीजिए, जब भी शॉर्ट नोट्स बनाओ तो आप ना मेरी तरह से बोल बोल करके, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसमें मास ट्रांसफर होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें ये होगा, आप लोग इस तरीके से करो। अब ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है।